हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री की क्लास है और इसकी जो टाइमिंग रहती है वो हमारी 12 बजे दोपहर को रहती है। तो इस क्लास में आना ना भूले, डेली क्लास ये होती है और हम आपको इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो कल हमने कराया था आपको गुप्तोत्तर काल, जिसे हम वर्धन वंश भी बोलते हैं। तो आज उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट 2 हमारा उसका रहने वाला है, थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए हमने इसके 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दिए और 25 क्वेश्चन अब कराने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन हम इस चैप्टर के कराने वाले हैं। तो इस क्लास में जल्दी जुड़िएगा और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? हर्षवर्धन लेकर गया था, आदित्यवर्धन था, राज्यवर्धन प्रथम था या राज्यवर्धन द्वितीय था? देखिए, कौन लेकर गया था? ये लेकर गया था हमारा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, कन्नौज किस प्रदेश की में स्थित है? कन्नौज, देखिए कन्नौज हमारा स्थित है, कहाँ स्थित है? ये हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंडसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सॉरी, बताइए कौन सा प्रसिद्ध नगर था? वो हमारा था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? कवि जो था वो बाणभट्ट, वो कहाँ का निवासी थे? ये थे हमारे थानेश्वर के। कहाँ के? थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थानेश्वर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? देखिए, नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कहाँ कहाँ किया था? देखिए, ये किया गया था प्रयागराज में किया गया था और कन्नौज में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज व प्रयाग दोनों में किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? बताइए, बाणभट्ट थे, विशाख दत्त थे, वात्स्यायन थे या हर्षवर्धन थे? देखिए, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो नाटक के नाटककार थे ये हमारे थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ये हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आज भी भारत में हैंडसॉन्ग को याद करने का मुख्य कारण आपको बताना है, क्या है? देखिए, हैंडसॉन्ग को याद करने का जो मुख्य कारण है वो है CU की रचना। CU की रचना इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था पुलकेशिन द्वितीय? ये था हमारा बादामी का शासक, यानी कि बातापी भी बोलते हैं, बादामी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला शासक का नाम क्या था? तो आपको बताना पुलकेशिन द्वितीय नाम था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था क्या? देखिए, वल्लभी नरेश का जो नाम था वो ध्रुवसेन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवसेन द्वितीय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? किसने भेजा था? ये भेजा था हमारा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? वो कौन था? वो था हमारा बांग वेन से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग वेन से था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को कहते हैं? उस चीनी यात्री का नाम है हैंडसॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
हैंसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा था? देखिए हैंसोंग जो रहा था भारत में लगभग 14 वर्ष रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला है, हैंसोंग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया था 643 ईस्वी में? कहाँ किया था? ये जो आयोजन किया गया था ये कन्नौज के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है वो हमारे हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने रोका था? ये रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? किसने दी थी नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप? उसका शासक का नाम था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन ने दी थी। हर्षवर्धन के मैं इतने क्वेश्चन आपको करा चुका हूं कि आपको मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। चलिए मिलान कीजिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी इसकी ये जो राज्य है इसकी राजधानी क्या थी? देखिए इसकी राजधानी थी बाणभट्ट, ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी थी बाणभट्ट, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, इसकी जो राजधानी थी वो आपको बतानी है। देखिए इसकी राजधानी थी भर्तहरि, ध्यान रखिएगा भर्तहरि। सूर्य शतक की राजधानी हमारी मयूर थी, मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नालंदा की राजधानी हमारी हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से चलिए निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कौन था जो संबंधित नहीं था हर्षवर्धन के दरबार से? वो था कालिदास। कालिदास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन हमारा है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। इसका कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है रहने वाला। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल सही है। सिंहनाथ महासेनापति, ये भी सही है। कुंतल सेनापति था अश्वसेना का, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ये किसने बोला था? ये बोला था हैंसोंग ने बोला था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैंसोंग। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। घटी यंत्र, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था कहाँ? ये होता था खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खेत की सिंचाई के लिए होता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा ये भी हमें कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और सारी प्लेलिस्ट हमारी हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमें देख सकते हैं, हमारी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।